वेलकम टू सायराज एजुकेशन। माय नेम इज़ चंदा जायसवाल। ओके, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टाइम टेबल जो आपका आ गया है, जो है आपके लिए एमकॉम पार्ट 2 का मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। यहाँ पे फ्रेश एंड रिपीटर दोनों स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि सबके लिए ये, ठीक है, फ्रेश हो या रिपीटर सबके लिए है। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन टाइम टेबल आपके पास है। प्रोग्राम एमकॉम पार्ट 2 ईयरली और ओनली फॉर आइडल स्टूडेंट्स है। हाँ, ये ओके। तो इसके अंदर आपके पास एज पर सर्कुलर इशू किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने। उसमें था ये आइडल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो रही थी हमारी, पहले 19 को थी, ठीक है, अब पोस्टपोन हो गई है। पहले 8 को थी, फिर 19 को, अब पोस्टपोन हो गई है। तो मैंने आपको बोला था वैसे कि मैं भाई आपको बता दूंगी जल्द ही, जैसे ही ये आएगा, ठीक है। तो आ गया है टाइम टेबल आपका। अब ये भी पोस्टपोन हो चुका है आपका, ओके। और ड्यूरेशन में देख लो क्या है यहाँ पे। ड्यूरेशन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी 1 आवर फॉर 50 मार्क्स। ओके, ध्यान में रखना, इसमें और ट्विस्ट है, मैं आगे बताती हूँ क्या है वो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, वो बताती हूँ आगे क्या है। ओके, तो 1 आवर का रहेगा कितने मार्क्स के लिए? 50 मार्क्स के लिए। अब ये तो पता ही आपको, पेपर पैटर्न एमसीक्यू टाइप्स रहेगा। सो पूरा नहीं पढ़ रही हूँ मैं, आप लोग ऐसा लगेगा तो बाद में पढ़ लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या है ये कि भाई फॉर्मेट आपको पता है, एमसीक्यू टाइप ही रहेंगे। अब यहाँ पे वो फ्रेश हो, बैकलॉग या रिपीटर हो, ठीक है, सबके लिए। अब एमसीक्यू विथ ड्यू वर्सेटिलिटी, वैलिडिटी एंड रिएबिलिटी, ये तो जो है वो हमारा वो वही रहने वाला है। अच्छा, सिलेबस पेपर पैटर्न आपको पता ही है। अब टाइम टेबल ही आपको बताना है एज पर शेड्यूल प्रिस्क्राइब है द आइडियल। ओके, अब आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास, जैसे कि स्मार्टफोन हो तो चलेगा, स्मार्टफोन हो तो चलेगा, लैपटॉप, टैब, डेस्कटॉप, ठीक है, इसमें से कोई भी एक गैजेट होनी चाहिए जो कनेक्टिविटी। अच्छा, और ध्यान में रखना भाई अच्छे से आपका नेट प्रॉपर काम करता हो, ओके। और तो क्या रखना है, ठीक है। चलो, तो अब हम आते हैं, आपको मैं बता देती हूँ आपका। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन मेन है, पढ़ लेना, बाद में मैं टाइम टेबल बताती हूँ, ठीक है। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते क्या है यहाँ पे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विच वर शेड्यूल टू बी हेल्ड, ओके, जो होने वाली थी आपकी 8, 9, 10, 8, 9, 10, 12 को, जो पोस्टपोन की थी, फिर 19 को, अब पोस्टपोन हो गई है 6, 7, 8 और 9, ओके, नवंबर में। ध्यान में रखना कब होगी, नवंबर 2020, ओके, यानी कि 2020 में होने वाली है आपकी ये 6, 7, 8, 9 को। अच्छा, उसका टाइमिंग किस तरह से, कितने बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। जो एग्जाम होने वाली है, आपके स्लॉट है वहाँ पे 2 डिफरेंट स्लॉट रखे गए। एक तो 9 से 1, यानी कि 9 AM to 1 PM और 2 PM to 6 PM, ठीक है, एज पर द सब्जेक्ट। अभी आपको आपका सब्जेक्ट पता है, वो मैं टाइम टेबल में बताती हूँ कैसे है, ठीक है। अभी आपको आपका सब्जेक्ट खुद को पता है, भाई मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो हिसाब से टाइम आपको वहाँ पे ये स्लॉट दिया गया है, तो आपको वो हिसाब से जाना है, ओके। 9 से 1 में और 2 से 6 में। अब आगे क्या बोला है कि ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट दे हैव टू चूज 1 आवर स्लॉट। अब आप 9 में से 1, यानी कि 9 से 1 बजे का स्लॉट में से कोई भी 1 घंटे का, या फिर 2 से 6 बजे के बीच में से कोई भी 1 घंटे का स्लॉट एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है, चॉइस कर सकते हो एज पर द सब्जेक्ट्स टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, ओके। अभी आपको आपका सब्जेक्ट पता है, वो हिसाब से आप 1 घंटे में आपका एग्जाम दे सकते हो। लेकिन मेन थिंग देखो क्या है यहाँ पे कि बोला है कि स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इन्फॉर्म, ये लास्ट अच्छे से पढ़ना, क्या बोला यहाँ पे, डेट इफ सपोज ही और सी, कोई भी रहेगा स्टूडेंट जो है वो लॉक, अगर समझो आप लोग ने 12:30 को, यहाँ पे टाइमिंग देखो क्या लिखा, 12:30 या फिर 5:30 PM, इन सच केस द स्टूडेंट्स विल गेट ओनली हाफ एन आवर टाइम्स टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसका मीनिंग समझ में है क्या बोला यहाँ पे, 12:30 और 5:30, समझो आपका टाइमिंग क्या है, 9 से 1 का है। अगर आपने 12:30 को स्टार्ट किया पेपर, तो आपको सिर्फ आधा घंटा मिलेगा, यानी 1 बजे वो अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम का जरा ध्यान देना। अगर समझो अभी शाम का टाइम है आपके पास 2 से 6, तो आपको 5 से 6 देना है तो दे सकते हो। लेकिन आपने अगर 5:30 को लॉक किया, ठीक है, 5:30 को स्टार्ट किया, तो वो 6 बजे बंद हो जाएगा, तो आपको सिर्फ आधा घंटा मिलेगा। ये मेन थिंग थी, बतानी थी आपको, ओके। अब टाइम टेबल है, टाइम टेबल देख लो कब से स्टार्ट हो रहा है आपका। फ्राइडे नवंबर 6 को,
2 स्लॉट है आपके पास, 9 से 1 और 2 से 6, ठीक है। और पेपर जो हिसाब से आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे देखो बिजनेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो ये मैनेजमेंट वाले लोग का है। तो सब्जेक्ट आपको पता है आपके कौन से, तो वही हिसाब से आप टाइमिंग लिख लो, देख लो क्या है। तो ये 6 तारीख को रहेगा, ठीक है। फिर अकाउंटेंसी का भी उसी दिन है, तो ये मैनेजमेंट वाले लोग का वो भी रहेगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और अकाउंट वाले लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद सैटरडे को यानी कि 7 तारीख को 9 से 1, अभी ध्यान में रखना टाइमिंग 9 से 1 के बीच में या 2 से 6 के बीच में, ठीक है। 9 से 1 के बीच में यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग यानी कि मैनेजमेंट वाले, और उसके बाद 2 से 6 क्या है यहाँ पे, ऑडिटिंग यानी कि अकाउंट्स वाले, ओके। लेकिन अगर आपने 12:30 को स्टार्ट किया तो 1 बजे पेपर बंद हो जाएगा, तो टाइमिंग जरा ध्यान में देना। ऐसा नहीं कि भाई हम 9 से 1 दिया हम कभी भी जाके दे, ठीक है। आप आपके हिसाब से अच्छे से टाइमिंग, अगर मेरी मानो तो स्टार्टिंग में ही पहले ही एग्जाम दे दो, ठीक है। 9 से 10 में खलास कर दो दे के भाई, या फिर 2 से 3 में, इस तरह से करना, ताकि बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप 6 बजे तक टाइम है, या यहाँ पे 1 बजे तक का टाइम है, आप कुछ कर सकते हो, ओके। तो ज़रा वो ध्यान देना, ओके। तो देख लो सैटरडे को 7 तारीख को पेपर है आपका, ये मैनेजमेंट वाले लोग के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग और अकाउंट वाले के लिए ऑडिटिंग, ओके। फिर 8 तारीख को 9 से 1 के बीच में ये है आपका एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, और इनके लिए डायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट टैक्स अकाउंट्स वाले लोग के लिए, और ये लास्ट पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी जो दोनों को है, ठीक है। तो उनके लिए ये यानी कि 9 तारीख को 2 से 6 के बीच में, अब ये तो दोनों का सेम पेपर है, मैनेजमेंट हो या अकाउंट है, RM, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपका टाइम टेबल था, अब सब आपको समझ में आया, ओके। तो ध्यान दो जरा, ये कल ही आया नोटिफिकेशन, तो सोचा आपको दे ही दूँ। और ये ऑथेंटिकेट है, ठीक है, देख लो यहाँ पे पूरा लिखा है, अगर कुछ है तो, ठीक है। अब देख लो, ये था आपका टाइम टेबल। अब कोई डिफ़िकल्टी हो आपको इससे रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हो आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आपको उसकी रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूँगी, ओके, ठीक है। तो अगर ऐसे ही इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन चाहिए अच्छी से, ठीक है, आपकी स्टडी में अगर रिलेटेड कोई है तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आगे के आपको जो भी इस तरह से आएंगे न्यूज़ वो मैं आपको देती रहूँगी, अब तक पहुँचाते रहूँगी, ओके। थैंक यू।